तो गुड मॉर्निंग एंड हम हैं लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड में और बस आ चुकी है। बस का समय है 7 बजे का, जो कि जा रही है आपका शिमला, रामपुर, गोंगबी और पांगी होते हुए कल्पा। ये बस स्टैंड है आपका शिमला लक्कड़ बाज़ार। हमारी बस हो चुकी है स्टार्ट लक्कड़ बाज़ार से कल्पा के लिए। सीधा संजौली क्रॉस हो चुका है। ढली टनल, ये टनल है आपकी ढली संजौली से ढली को जोड़ती है ये टनल। लेफ्ट साइड गया आपका करसोग ताता पानी के लिए और राइट साइड ये आपका गया कुफरी रामपुर। भाई साहब जो व्यू है आपका साइड का वो एकदम मस्त है। दोस्तों स्नोफॉल में ये पूरा कवर हो जाता है, ये रोड पूरा बंद हो जाता है जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल यहाँ से 4 से 5 फीट का स्नोफॉल रहता है। इधर हम कुफरी पहुँच चुके हैं। ठियोग, नारकंडा, रामपुर, कुफरी, चायल के। अगर आप देख सकते हो चायल जाना, चायल जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट का ग्राउंड है चायल में। और ये गया सीधा चायल के लिए, राइट साइड में चायल और इसी तरह ठियोग, रामपुर। हम जाएंगे लेफ्ट में। हाय, शिमला से पौना घंटा 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंचते हैं ठियोग। ठियोग में ब्रेक होता है 10 मिनट का। हाय दोस्तों, अब पहुँचे हम मतियाना क्रॉस कर दिया है और मतियाना क्रॉस करने पे आप ऑलमोस्ट हम चल चुके हैं शिमला से 1.5 घंटा हो गया शिमला से चलते, 1.5-1.25 घंटा। मतियाना क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से अब रोड हो रहा हमारा स्टार्ट, बड़ा डेंजरस। ये देखिए हमारी बस HRTC बस है। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर वादियों के बीच से बस निकली। मतियाना जो है सेब की फसल के जाना जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे सेब होते हैं और काफ़ी अच्छा ऑर्चिड यहाँ पे मेंटेन कर रखा है लोकल निवासियों ने। उस्ताद जी अपने शिलारू के बाद तो क्या आएगा? अच्छा, मेन नारकंडा होगा। अच्छा, नारकंडा। और रुकेंगे कहाँ पे हम लोग? जावली ब्रेकफास्ट के लिए। नारकंडा से आगे ये पहुंचे हम नारकंडा जो सबसे हाइट पे है और यहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी भरकम तरीके से होता है। सिर्फ 166 किलोमीटर। हाय दोस्तों, हम हैं जाबली में। सुबह का ब्रेकफास्ट जाबली है, रामपुर से थोड़ा सा पीछे और नारकंडा से आगे। और बहुत शानदार प्लेस है। और ये हमारे उस्ताद जी और बैठ के है, बहुत यंग उस्ताद है, बहुत मस्त गाड़ी चला रहा है जो। ये हमारे राकेश भाई उस्ताद जी जो कि है फागू से, और ये चलते हैं ओनली शिमला कल्पा वाले रूट में। फेमस है, 4 साल हो गए इनको ड्राइविंग करते हुए HRTC में, और उस टाइम से लेकर अभी तक चल रहा है ये शिमला कल्पा।
बहुत अच्छी ड्राइविंग है इनकी। 16 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का और बहुत मज़ेदार। ये पहुँचे हम सेंस, यहाँ से है पूर 180, झाकड़ी 41 किलोमीटर हमें। और सतलुज रिवर के साथ साथ हम जाएंगे रामपुर। ये अपने स्वादी भाई शिमला कल्पा। ये रामपुर बुशहर का क्रिकेट ग्राउंड बहुत सुंदर, यहाँ पे मैचेस होते हैं। रामपुर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम ब्रेक रहेगा आधे घंटे का। 11:30 11:35 हुए, 12 बजे यहाँ से बस में चलने का समय है। रामपुर के बस अड्डे में आप देख सकते हो मेरे सामने ये रामपुर बुशहर बहुत ही सुंदर शहर है और ये नीचे सतलुज नदी बहती हुई, सतलुज नदी के एकदम किनारे रामपुर बुशहर। और आज रामपुर में है कर्फ्यू, पूरा लॉकडाउन है, ओनली इमरजेंसी सर्विस स्टार्टेड है, बाकी सारा बंद है। आज है 2 दिसंबर 2020, सर्दी का मौसम, स्नोफॉल ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और हम निकल चुके हैं रामपुर बुशहर से आगे रिकांगपिओ के लिए। ये हिंदुस्तान जी अच्छा, ये निकल चुके हम ज्यूरी से। ये हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के चश्मे, गर्म पानी ज्यूरी में। ये दोस्तों डेंजरस रोड बांग्ला, और ये देखिए राकेश भाई और ये देखिए आप दुर्लभ एंड दुर्गम रोड, बहुत डेंजरस। और यहाँ से आपका होता है किन्नौर शुरू, किन्नौर द्वार, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, देवभूमि किन्नौर। ये आपका किन्नौर, ये किन्नौर की सेवा शुरू हो चुकी है। यहाँ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट खत्म और किन्नौर शुरू। तो रिकांगपिओ ये है भावानगर। सुपर डेंजरस रोड। स्वागत है आपका।
खुदाई की गई है और पत्थर को काट के रोड निकाला गया। आप देख सकते हो क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है। और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डेंजरस रोड टू खाजा टू कल्पा रिकॉन्क्यो। इट्स so amazing. You can see guys how they both the हम पहुँचे वांगटू जहाँ पे है हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड पावर। ये सीधी खड़सम से टनल है और निकलती है वांगटू में, तो पानी छोड़ा जाता है। ये देख सकते हो दोस्तों आप पहाड़ों से कैसे पानी निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर से टनल है और पानी इसके पीछे इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि पत्थर के बीच से पानी निकलना शुरू हो गया। ये है हाइड्रो पावर यहाँ पे, और इस कटसम से सीधे डायरेक्ट टनल है वांगटू के लिए। ये है वांगटू। कैसे रोड की जुताई की गई है। ये JSW का हाइड्रो प्रोजेक्ट वांगटू में, और आप देख सकते हो सतलुज नदी बिल्कुल सूखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि जो कटसम से डायरेक्ट वांगटू के लिए टनल के द्वारा यहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है। और जो उसको जो पहुँचता है नाथपा से फिर और टनल के द्वारा दत्तनगर के लिए सप्लाई किया गया है। हम निकल चुके हैं नाथपा से आगे, एकदम से दोबारा सतलुज नदी के साथ साथ चलते हुए और हल्का हल्का दोबारा से हाइट ऊपर बढ़ते हुए पीओ की साइड। टाइम हुआ है 3 बजे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है और स्नोफॉल का थोड़ा सा मौसम बन रहा है। तो ये पहुँचे हम टापरी, और टापरी भी एक बहुत फेमस सिटी है इस दूर दराज क्षेत्र में डेवल्प शहर। और देख सकते हो आप ये है टापरी का बस स्टॉप, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बस रुकेगी। हाय दोस्तों, ये पहुँचे हम टापरी बस अड्डा हिमाचल पथ परिवहन निगम टापरी। और बहुत छोटा सा गांव टाइप से शहर है, और एक चट्टानों के बीच एक पहाड़ों से घिरा हुआ चारों पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और इस पहाड़ के बीच में एक छोटा सा शहर, नाम है टापरी। निकल चुके हैं टापरी से कटसम की ओर। ये अपनी सारी कमेंट। हम पहुंच चुके हैं कटसम में, और यहाँ से ये रोड गया सांगला और आपका चितकुल, जो कि लास्ट गांव है भारत का, हिमाचल का। ये गया यहाँ से सांगला और आपका चितकुल के लिए, और ये आगे गया रिकॉन्क्यो, और सांगला यहाँ से 19 किलोमीटर। राइट साइड होते हुए ये देख सकते हैं आप किन्नर कैलाश इस सेंटर में, और ये है खूबसूरत व्यू किन्नर कैलाश का। जैसे हम कटसम क्रॉस करते हैं वहाँ से किन्नर कैलाश आपको सीधा दिखता है। इसका जो रास्ता इसके बैक साइड से है, इसका ट्रैक है, बीच वाला है। आप देख सकते हो 3 पहाड़ है, जो आपके सेंटर में है वो है आपका किन्नर कैलाश। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और
किनारे क्लास एकदम सेंटर से छोटा सा वो है भोले बाबा के है पुआरी कैंची। और यहाँ से ये राइट साइड में ये गया रोड काजा, ये है किनारे कैलाश जो आपको पुआरी कैंची रिकांगपिओ से 6 किलोमीटर पहले क्लियर नज़र आता है। और बर्फ से सने पहाड़ और साथ में सतलुज नदी, क्या सुंदर नज़ारा है दोस्तों। वाह। हाय दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ रिकांगपिओ बस स्टैंड में खड़ा हूँ। ये देखिए आप किनारे कैलाश की पहाड़ियाँ, सामने बर्फ़, रिकांगपिओ के सामने एकदम से बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़। और ये रिकांगपिओ बस स्टैंड छोटा सा बस स्टैंड है तो बहुत अच्छा है। 5 बज चुके हैं, से है रिकांगपिओ टू मनाली भी जा सकते हो आप। ये बस अभी निकलेगी यहाँ से 5 बजे, 5:10 का टाइम है। 5:10 पे पहुँच के फिर मनाली पहुँचती है 11:30 बजे, कल सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच में मनाली पहुँचेगी। और मनाली के लिए बस रवाना होते हुए आप रिकांगपिओ कल्पा घूम के आप यहाँ से मनाली भी जा सकते हो। और अभी मैं यहाँ पे ठहरूँगा, अभी होटल देखता हूँ। ये होटल है सामने, होटल भगवती है। यहाँ पे ठहरे थे अपने वरुण सर, माउंटेन ट्रैकर, उनकी वीडियो मैंने देखा था, वो यहाँ पे रुके थे। और देखता हूँ शायद यहाँ पे रुकूँ। उसके बाद सुबह जाऊँगा यहाँ से 7:30 बजे कल्पा से सुसाइड पॉइंट होरी तक, वहाँ से आगे फिर निकलूँगा पू में। अगर देखा मिलेगी बस काजा के लिए तो ठीक है, टैक्सी चल रही है, नहीं तो फिर वहाँ से निकलूँगा, वहाँ से वापस आके फिर जाऊँगा चिटकुल सांगला। ओके दोस्तों, आप इंजॉय कीजिए और सुबह मिलते हैं आपको रिकांगपिओ टू कल्पा।